हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स बेटा, गुड इवनिंग। देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बेटा आपको दिया था। ठीक है, तो 2 बच्चों ने भेजा है आंसर, बहुत ही अच्छा किया है। ठीक, बाकी बच्चे भेजते नहीं, आंसर भेजा करो बेटा व्हाट्सएप पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्या है बेटा? फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। कि फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर की साइड बतानी है। हुज एरिया 441, एरिया 441 है। कैसे करेंगे देखो। आंसर नंबर 6, क्लास 8th एक्सरसाइज 6.4। हाँ, तो एरिया दिया है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसकी 4 साइड इक्वल हो उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका एरिया दिया हुआ, एरिया बोलते हैं ये, इस स्पेस को एरिया बोलते हैं। ठीक, इस सरफेस को एरिया कहते हैं। तो इसका साइड बताना है, तो कैसे करेंगे देखो। एरिया दिया है तो इसके लिए बेटा आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड इंटू साइड। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों को बराबर लिख लो। देयरफॉर साइड इंटू साइड कितना हो गया? 441। साइड इंटू साइड का मतलब हो गया साइड स्क्वायर इक्वल 441। देयरफॉर साइड, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, स्क्वायर का बनता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 441, और 441 का स्क्वायर रूट आप खुद फाइंड करेंगे, देखो क्या आता है, वही इसका साइड आ जाएगा। तो ये आपको करना है, अब डू योर सेल्फ। ठीक, तो साइड आ जाएगा बेटा मीटर में। किस में आएगा आंसर? मीटर में। ठीक, आपको करना है ये। नाउ आंसर नंबर 7 देखो। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। कि एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी, ये बी हो गया, बी इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए ए है, ये सी है, बी यही लिखना है क्योंकि कहा है बी 90 डिग्री है। ठीक, ए बी 6, ए बी हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर, बी सी 8, बी सी हो गया 8 सेंटीमीटर। फाइंड ए सी, ये ए सी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक थ्योरम होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करेंगे। ठीक, इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बोलो? हाँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये लिखवाया मैंने आपको जब पाइथागोरन ट्रिपलेट कराया था, उस टाइम लिखवाया था। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, इस वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेटा इसको बोलते हैं बेस। ठीक, सो हाइपोटेनियस हो गया ए सी स्क्वायर, बेस हो गया बी सी, और बी सी कितना है? 8 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया ए बी कितना है? 6 स्क्वायर। ठीक, सो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा बेटा 100। स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 10। सो ए सी हो गया 10 सेंटीमीटर। ये 7 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखो। ट्रायंगल यही है, कहा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इस बार ए सी 13 है, ये ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 है, बी सी 5 सेंटीमीटर। फाइंड ए बी, और इस बार ये साइड निकालना है। तो सेम ऐसे ही करना। इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है इस बार 13, यहाँ 13 आ जाएगा, बेस 5, यहाँ 5 आएगा, परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ ए बी आएगा।
बस इसको इधर ले जाना, साइड चेंज करना, माइनस होके सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। 8 क्या है? ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। ही वांट टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं और वो उनको प्लांट करना चाहता है, मतलब लगाना चाहता है गार्डन में, इस तरह से कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो उसको कितने और प्लांट की ज़रूरत होगी, मिनिमम, कम से कम। मतलब देखो क्या है, जैसे गार्डन है, यहाँ वो प्लांट लगाना चाहता है, तो ये हो गया बेटा रो, इसको रोज बोलते हैं। ठीक है। कितनी रो हो गई? 3 रो, 4 रोज, 5 रोज, 6 रोज। तो 6 रोज हैं ये, और कॉलम भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। जितनी रोज हों ये रोज होती हैं, और इनको बोलते हैं बेटा कॉलम्स। ठीक। सो जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ये कहा है। तो 1000 प्लांट थे इसके पास, तो वो इसको ऐसा लगाना चाहता है जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो। तो क्या हो रहा है, शायद वो इसको लगा नहीं पा रहा है, 1000 प्लांट्स को वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहा है कितने और प्लांट की इसकी ज़रूरत है जिससे ये हो जाए। तो पता है क्या करेंगे, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम बनाने हैं। ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, उसके हैं बेटा 1000। सो हम 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक। पेयर बनाएंगे तो ये 10 आ गया, 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस क्यों 1, 0 को ऐसे ले आओ, 3 का डबल 6। देखो किससे जाएगा ये, 1 से करेंगे तो 61 आएगा, कम है। 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो गया। ठीक। तो क्या करना है हमें, हमें ज़्यादा वाला ही पढ़ूंगा इसमें, मैं जानबूझ के ज़्यादा लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है। 32 2 लिखूँगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो देखो 100 तो आया ही नहीं, या तो 61 आया या 124 आया। तो इससे ये पता चलता है कि 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ 124 आ गया है। तो अगर यहाँ 124 होता तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब कितने की कमी रहेगी, इसको 124 में से 100 को माइनस करो, कितना 24, यानी कि इसमें 24 की कमी है। अगर इसमें 24 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, और परफेक्ट स्क्वायर होता तो जितनी रोज हैं उतने कॉलम बन जाते। तो इससे हमें ये पता चलता है इसको कितने प्लांट की ज़रूरत है, 24 प्लांट्स की और ज़रूरत है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड इक्वल 24। ठीक। तो उसको 24 प्लांट्स की ज़रूरत है बेटा, ही नीड्स। ठीक है, ही नीड्स इक्वल 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है देखो, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल। स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पीटी ड्रिल मीन्स फिजिकल ट्रेनिंग, जो सुबह आप प्रेयर में करते हैं ना, तो उसके लिए जो फिजिकल टीचर ने हैं, एक पीटी ड्रिल के लिए क्या किया, उनको ग्राउंड में स्टैंड किया, खड़ा किया। किस तरह से, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम बने। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट से कितने बच्चे रह जाएंगे। तो फिर से देखो वही बात है, कॉलम और रोज तभी बराबर बन सकते हैं जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक। तो आप क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड। तो आप देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो उस रिमाइंडर बचने का मतलब ये है
कि उतने बच्चे क्या हो जाएंगे, इस अरेंजमेंट से लेफ्ट रहेंगे। ठीक, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही बच्चे जो हैं इस अरेंजमेंट से बच जाएंगे। ठीक, तो आप इसको खुद करेंगे। ओके बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम क्यूब और क्यूब रूट कराएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, आप करेंगे।